जय भीम, नमो बुद्धाय। आज से बहुजन मैत्री सम्मेलन के दूसरा चरण जो है वो शुरू हो रहा है और आज पहला कार्यक्रम हम बछरवा रायबरेली के लिए निकले हैं और भंते जी ने हमें एक ऐसे शख्स से मिलाया है जिन्होंने कभी स्कूल की दहलीज नहीं चढ़ी होगी, लेकिन बाबा साहब को, बुद्ध को फॉलो करते हुए आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी हस्ती है। इनकी प्रॉपर्टीज हमने अभी यहाँ देखी है तो पूरा नगर ही इनका है, पूरा नगर जहाँ पर लोगों को इन्होंने रेंट पे घर दे रखे हैं। ये आलीशान बुद्ध विहार लखनऊ में बनाया हुआ है। एक पैसा किसी से नहीं लेते हैं वो, बल्कि दूसरों को देते हैं। तो इस तरह की शख्सियत आज हमारे साथ है। मैं बंते जी से गुजारिश करूँगा कि आप इनका इंट्रोडक्शन हमें करा दीजिए और लोगों को ये पता चले कि हमारे कितने लोग किस तरह से बाबा साहब को और बुद्ध को फॉलो करते हुए आज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। सम्मानित मुल्क के मालिकों में बहुत अध्यक्ष सुमित रतन आदरणीय टोड़ाकर बौद्ध जी हमारे साथ हैं और आज के 30 साल पहले 35 साल पहले ये लखनऊ आए थे। बिल्कुल शिक्षा नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन, उनका मार्ग और बाबा साहब का आंदोलन समझकर उन्होंने आर्थिक आंदोलन पर कदम रखा। आज इनके पास बहुत बड़े 2-3 शोरूम हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी के शोरूम है और इन्होंने छोटे छोटे प्लॉट लेकर के, इनका सपना था कि जब हमारे कर्मचारी रिटायर होकर के या नौकरी करने के लिए ज़िले में आते हैं तो उनको रहने के लिए सस्ते घर नहीं मिलते। जब बच्चे पढ़ने के लिए शहर में आते हैं तो उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता। इस पर्पज से उन्होंने सपना बनाया कि हम हज़ारों लोगों को रहने के लिए घर बनाएंगे और आज इस मोहल्ले में इनके पास लगभग 100-200 कमरे होंगे जिनमें लोग किराए पर रहते हैं। और आज बाबूजी अरबपति हैं और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। हमारे साथ कई देशों की यात्रा आपने की है, इनको कई अवार्ड्स मिले। मैं अपील करता हूँ सभी बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से और समतामूलक समाज के लोगों से कि अगर हम भी चाहें तो बाबूजी को कॉपी करके एक बड़ा नाम बन सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। हम बैसाखियों पर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हम ऐसा नहीं कर पाए, मेरे पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाई मेरा साथ नहीं दिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये रोना मत रोइए। ये देखिए आपके सामने शख्सियत खड़ी हुई है जिन्हें कल्लू कभी कहा जाता था, आज हम लोग करुणाकर बौद्ध कहते हैं। वो हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं चाहता हूँ आप भी 2 शब्द कहें। जी नहीं बोलिए। अच्छा, आप मत बोलिए, मैं आपको पूछता हूँ आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? हम कभी नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए। स्कूल ही नहीं गए। अच्छा, जितना आज ये आपका संपत्ति है, ये पुरखों की कितनी है? इसमें से कुछ पुरखों की कोई जमीन नहीं है, ये सारा आपका क्या हुआ है? गरीब थे इसीलिए तुमको पढ़ा नहीं पाए। अच्छा, गरीब थे इसलिए वो पढ़ा नहीं पाए। अभी आपके कितने शोरूम हैं? 3 शोरूम। 3 शोरूम्स हैं। और किस चीज़ के हैं ये सब यही घरेलू इलेक्ट्रॉनिक है और फर्नीचर है और बर्तन वगैरह, जितना सामान घरेलू है सब मिलता है, कुल मिलता है। अच्छा, कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, लगभग 10 लखनऊ में बड़े बड़े घर हैं जिनमें लोग रेंट पे रहते हैं। तो बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी शिक्षा लेने की बात है। और आप बाबा साहब और बुद्ध को मानते हैं? जी, सन 74 से हमको नॉलेज हुआ था। सन 74 से आप बाबा साहब के विचारधारा पे काम कर रहे हैं। और ये बिहार भी आपने खुद बनाया? खुद बनाया, जमीन खरीद सब बनाया। जमीन भी खुद जमीन खुद खरीदी, बुद्ध विहार खुद बनाया, इतने सारे बुद्धा के स्टैचूज हैं। और लखनऊ में कहीं भी, घर में बहुत रखे, उत्तर प्रदेश में कहीं भी बुद्ध विहार बनता है तो आप प्रतिमा भी देते हैं, मूर्ति भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी सब घर पे रखे हैं। ये जो बड़ी वाली मूर्तियाँ सब घर पे रखे हैं। अच्छा, सभी लोगों को दिखा देते। तो करुणाकर बौद्ध जी से आज हम मिले हैं। एक समय में इस मनुस्मृति के व्यवस्था ने हमारे आदमियों को तुच्छ नाम दिए थे। उस कल्लू बौद्ध से आज वो करुणाकर हुए हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बाबा साहब के पथ पर चलने का, बुद्ध के पथ पर चलने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो कहता है कि माँ बाप गरीब थे इसलिए तो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन आज उनकी आने वाली जनरेशन्स इस देश के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम छोड़कर जाएंगी, कमा कर जाएंगी। इन्होंने इतनी संपत्ति यहाँ पर उनके काम की वजह से इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। लोग 100-200 घर उन्होंने बनाए हैं। सोचिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाए, इतना पैसा नहीं था, आज उन्होंने अपनी 100-200 प्रॉपर्टीज़ बनाई है केवल बाबा साहब के विचारधारा पर काम करते हुए।
यही व्यक्ति अगर हमारा मंदिरों के बाहर बैठा रहता और देवी देवताओं के चक्कर में बैठा रहता तो आज वो अपना झोपड़ा तक नहीं बना पाता। लेकिन बाबा साहब के विचारधारा पर चलते हुए आज इतनी बड़ी प्रगति हमने की है। ऑन द वे हम लोग रायबरेली के लिए हैं और बछरवा में हमारी मुलाकात करुणाकार बौद्ध जी से हुई। लखनऊ के फर्स्ट फेज़ के कार्यक्रम में आप शामिल थे और आज उन्होंने हमें चाय के लिए घर पे बुलाया है। तो इस तरह के लोग आज लखनऊ में देश भर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग क्योंकि हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं है तो लोग समझ नहीं पाते। और मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि स्कूल में गए नहीं, क्या आपने कभी अनुसूचित जाति का कोई प्रमाण पत्र बनाया है जैसे रिजर्वेशन के लिए? कोई रिजर्वेशन नहीं। हमारे लोग आज झगड़ा कर रहे हैं। बौद्ध जो बने हैं वो एससी बनने के लिए, जाति कार्ड लगाने के लिए कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन अगर मिलेगा तो ही हमारी प्रगति होगी। किसी चीज का रिजर्वेशन नहीं। उसको तो छोड़ो, मैं सब्सिडी नहीं लेता हूँ गवर्नमेंट वाली, जो गैस की मिलती है छोड़ देते हैं, वो भी नहीं लेता। हम लोग रिजर्वेशन के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, बिना रिजर्वेशन। और ये तो कहते हैं कि गवर्नमेंट की मैं सब्सिडी तक नहीं लेता। ऐसे लोग प्रगति कर रहे हैं। तो अपने बाबा साहब के पद पर चले, बुद्ध के पद पर चले। और मैं तो कहता हूँ आपको रिजर्वेशन मांगने की नहीं, आप नौकरी देने वाले होंगे। आपके यहाँ पे भी लोग काम करते होंगे। बहुत कम हो गए, 40-50 आदमी, 40-50 आदमियों को ये नौकरी देते हैं। लेकिन अब ये सब काम बंद कर दिया ना, जैसे आरा मशीन बंद कर दिया। हाँ। और ये जो जोड़ी पल्ले कारखाना था, हाँ। वो सब अब हमसे होता नहीं है, तो धीरे धीरे कामों को समेट दिया। अच्छा। हाँ, तो अब नौकर काम एक उदाहरण है पूरे भारत के लिए। हम चाहते हैं शिक्षा अभी लें, 20 आदमी काम करते हैं। अभी भी 20 लोग काम करते हैं। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर भी हम लोगों को बढ़ना है, व्यवसायिक बनना है और बाबा साहब की बुद्धि की विचारधारा बढ़ानी है। यही आज आप लोगों को संदेश है। और बहुजन मैत्री सम्मेलनों के कार्यक्रमों में आप लोग जरूर शामिल होइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। विशेष एक बात और उनके पहचान के व्यक्ति कर रहे हैं, प्लीज बताइए। हमारे बड़े भाई कटकौल जी जो है, इन्होंने जिस समय बिहार क्या न्यू करवाई थी, उस समय स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन भाई साहब ने अपने घर में वाइफ की जेवर को गिरव रखकर इस जमीन को खरीदा, इसमें काम किया, ब्याज पर पैसा लिया, उसके बाद इसको बिहार का 30,000 रुपये 2% ले लिया। अच्छा। मतलब इतना सर जी आपका इसमें समर्पण, इतना जो है इसमें लगाओ, इतना जो है। और इसके पहले की ज़िंदगी जो थी आपकी बहुत विकट थी, जैसे अपने अंगुलमाल जैसी ज़िंदगी थी। ये तो 74 के बाद जो है आपकी इतना बदलाव किया और बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।